साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल मारहेरा के माध्यम से आप नल पुराण के जो नल का हिस्सा है उसे सुन रहे हैं। अभी तक आपने सुना कि मोतनी को ब्याह करके नल जब समुद्र से पार आता है, मंझा रानी के पास मिलता है अपनी माता से, और माता उसको सारा भेद बताती है कि प्रथम रानी के यहाँ तेरी जो ब्याही नार है मोतनी वो पहुंच गई है, और उसके जो शर्त है कि नल पुराण सुना दे, मैं तभी गोटों का दूंगा। तो इसके बाद नल भी वहाँ पहुँच जाता है और वो सन्यासी का वेश बना करके पहुँचता है वहाँ, जिसने कृपाण भी जो भाला भी है वो भी लगा रखा है, लेकिन सब गुप्त है, और उस काले घोड़े पर सवार होकर के वहाँ पहुँच जाता है। जिस समय सभा में वो पहुँचता है तो वहाँ उसने परिचय दिया है कि नल पुराण का सुनाने वाला मैं हूँ और मुझे नल पुराण पूरी आती है, महाराज मुझे आदेश दीजिए। तो वो नल पुराण सुनाने लगता है और नल पुराण सुनाते सुनाते वहीं तक आ जाता है जहाँ तक कि वो मोतनी समुद्र के पार पहुँच जाती है, लेकिन जो सेठ के बच्चे हैं वो नल को समुद्र में गिर देते हैं। इसके बाद जब बंद हो जाते हैं नल सुनाने से, तो राजा को सोच होता है, और जो भूप्रथम हैं उनको एक एक सेकंड भारी हो रही है। वो याद करके बड़े पछताते हैं कि मेरा तो बेटा वरदानी है, देवी दुर्गे के यज्ञ से वो प्राप्त है, और समुद्र में वो डाल दिया गया है। मेरे साथ में बड़ा ही धोखा हुआ है, मैं भाग्य का बड़ा ही हेटा हूँ। और ऋषि से कहते हैं कि अरे ऋषि वर शीघ्र बढ़ो आगे कू, मोए फल फल है रही भारी, देर करो मत मोए बताए दो, कहाँ रहो नाहर छतर धारी, अरे मोए पल पल है रही भारी। प्रथम राजा उसकी कथा को सुन सुन करके एक एक मिनट भारी हो रही है और आंसुओं से रो रहे हैं, उनकी आंसुओं की धार बह रही है। और नल से जो ऋषि हैं उनसे कहते हैं कि ऋषिवर इस कथा को आगे बढ़ाइए, जल्दी से मुझे उसकी सारी कथा सुनाइए, मेरा वरदानी बेटा है उसे किसी तरीके से मुझसे मिलाइए। कहते हैं अरे बड़े यतन ते लाला रे आयो, मुँह पे ना गयो वो रखायो, अरे बन गयो मैं अपराधी, मुए पल पल पड़े रही भारी, अरे ऋषि वर शीघ्र बढ़ो तुम, मोगु पले पले है रही भारी, मेरो कहाँ रहो छतर धारी, अरे बड़ो भाग्य को मैं हेटा, खोए दियो अवतारी बेटा, अरे होएगी कैसी रे मंजा प्यारी, मोए पल पल है रही भारी, देर करो मत मोए बताए दो, कहाँ रहो छतर धारी, मोगु पल पल है रही भारी, हाय डकरावे भूप भर, धिक्कार करे वो अपने ऊपर, बार बार वो अपने को धिक्कार रहे हैं, रो रहे हैं। राजा प्रथम अपने ही भाग्य को विडंबना दे रहे हैं, कह रहे हैं अरे हाय हाय डकरावे भूपवर, धिक्कार करे वो अपने ऊपर, अरे मेरी मत बन गई हत्यारी, मोगू पल पल है रही भारी,
धीर करो मत मोए मिलाए देओ, कहाँ रहो ना हर छत्रधारी, मुख पल पल है रही भारी। अब बार बार विनती करते हैं, कहते हैं हे ऋषिवर, इस कथा को जल्दी से आगे बढ़ाइए, मुझ पर एक एक मिनट भारी हो रही है, आप शांत कैसे हैं? तो ऋषि जवाब देते हैं कि हे महाराज, हे भूप, जब वो समुद्र में डुबा दिया तो समुद्र में से लौट के आने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। वहां तो नागलोक है, नागलोक में तो नागों का वास है। इसके आगे उसे जो जल के जीव हैं उन्होंने डस लिया, आगे ये इसमें कोई व्याख्यान नहीं है। तो यहाँ उसकी नल पुराण समाप्त होती है और नल का जीवन भी समाप्त होता है। तो वह एक साथ ही प्रथम राजा गिर पड़ते हैं मूर्छित होकर के और हाय नल इस प्रकार से पुकारते हैं। उसी समय वहां बैठी हुई मोतनी, जो बड़ी असमंजस में है कि ये जो बाबा हैं, ये जो सन्यासी हैं, इन्होंने अभी तक तो कुछ ठीक सुनाया है, लेकिन ये नल तो है नहीं और नल पुराण केवल नल ही सुना सकते हैं। तो वह उनकी तरफ से उदासीन थी, क्योंकि ये कोई सुनाने वाला कोई वास्तविक नल नहीं है, इसलिए वो गौर से सुन भी नहीं रही थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु का समाचार सुनती हैं तो मोतनी से रहा नहीं जाता और वो कहते हैं, मोती कहती है ऋषि से, अरे ऋषि वर बने हो तुम तो, कैया नल पुराण की गाड़ी में, बात छुपा तुम भूलो मुनिवर, तिन काहे चोर की आड़ी में। जब मोतनी से रहा नहीं जाता तो वह कहती है कि हे ऋषिवर, आप सत्य क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तुम इस तरीके से बोल रहे हो, अधूरी बात कह रहे हो और नल पुराण की गाड़ी को लेकर के चल रहे हो। वो इस तरीके से उनको धिक्कार रही है, कह रही है, अरे ऋषिवर बने ओ कैया तुम नल पुराण की गाड़ी में, बात छुपा तुम बोलो मुनिवर, तिन काहे चोर की दाढ़ी में। बात अधूरी कहे जो मुनिवर, कारण अपराध का होता है, झूठ बोलने वाला नर भी अंधे में एक दिन फंसता है। गोतनी कहती है कि झूठ मत बोलिए, झूठ या अधूरी कोई बात कहना एक अपराध का कारण हो जाता है और वो दंडनीय हो जाता है। उधर राजा प्रथम ने जैसे ही सुना कि उसने मेरे बेटे को सेठ के बच्चों ने समुद्र में डाल दिया है, तो वो एक साथ ही उन आदेश देता है सिपाहियों को, उनको पकड़ लाइए, और दोनों सेठ के बच्चे हवालात में डाल दिए जाते हैं। उधर बार बार वो विलाप भी करता है, मगर जब ऋषिवर भेद छुपा रहे हैं तो उनको इस पर संदेह भी होता है। तो राजा मुनिवर से कहता है कि जब ये मोतनी इस प्रकार से कह रही है तो कुछ न कुछ रहस्य है। तो वह क्रोध में ऋषि बने हुए नल से ही कहते हैं, राजा, अरे हाथ जोड़ विनती है मुनिवर, जाना हुआ मत भेद छुपा लेना, आगे बढ़ो इतिहास कहो जहां, कुंवर मुझे मिलवा देना। राजा प्रथम कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम जो कुछ जानते हो उस भेद को छुपा मत लेना। अगर तुमने छुपा लिया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो कुछ जानते हो बताइए और मेरे बेटे से मुझे मिलवाइए।
कहाँ है कुमार मेरो बारो, मेरी आँखन कोई तारो। अरे मंजा को भी भेद बता देना, मत तुम भेद छुपा लेना। हाथ जोड़ विनती है मुनिवर, जाना हुआ मत भेद छुपा लेना, मुझको सभी बता देना। अगर जाना हुआ भेद छुपाओगे, तो दंड के भागी बन जाओगे। प्रथम राजा कहते हैं कि मैं एक राजा हूं, यदि तुमने अधूरा भेद कहा तो दंड भुगतने को तैयार हो जाइए। कहते हैं अगर जाना भेद छुपाओगे, तो दंड के भागी बन जाओगे। मेरा छतरीपन नहीं जगा देना, अरे हाथ जोड़ विनती है मुनिवर, जाना भेद न छुपा लेना। आगे बढ़ो इतिहास कहो जा, कुमार मुझे बतला देना, अरे छुपा हुआ भेद मुनिवर हमें बता देना। उधर जिस समय ये राजा दंड की बात कहता है, तो भाई नल भी क्षत्रिय का बेटा है, उस पर सहन नहीं हुआ और उसकी भी आंखें एक साथ सुर्ख पड़ जाती हैं कि अच्छा ये दंड की बातें करने लगे यहाँ पर। तो उसको एक साथ ही क्रोध आ जाता है और क्रोध में आने पर सारा शरीर उसका एक साथ रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। उसी समय उसका जो छुपा हुआ खाड़ा था वो मोतनी को दिखाई दे जाता है। बड़ा दुविधा में होती है कि ये कौन है, लेकिन उधर नल को जब क्रोध होता आता है उसकी स्थिति कैसी बन जाती है। अरे सुन सुन वाणी भूप की, बड़ा है ऋषिवर का रोष। लाल लाल आंखें हुई, छाया तन में क्रोध। नल जो एक क्रोध की मूर्ति है, ऐसी बातें कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। जब उसने सुना कि यहाँ दंड देने की बात आ रही है, तो उसको एक साथ अचानक क्रोध आ जाता है और सारा जो शरीर है उसका आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी भौहें तिरछी हो जाती हैं और शरीर की जो मुद्रा है वो सारी बदल जाती है। उसी समय मोतनी ने राजा नल की आंखों को देखा है, क्रोध को पहचाना है, असमंजस में भी है कि इसका वेश क्रोध तो सारा यही कहता है कि नल है, नल की ही सूरत है, लेकिन उसकी दाढ़ी और उनको देख करके वो चुप रह जाती है। उस खाड़े को भी पहचान लिया है, सारी बातें उसकी नल की ही पहुंच रही हैं, लेकिन सब कुछ जान करके जब उसकी दाढ़ी को देखती है, जो 60 साल का बुढ़ा है, तो वो शांत हो जाती है। फिर नल से कहने लगती है, धीरे से कहती है, अरे कही कथा जो तुमने ऋषिवर, अभी तलक तो सांची है। पूर्ण कथा क्यों कही न तुमने, कहाँ अधूरी ये बाँची है। उसकी जो कथा चल रही है उसमें सत्यता तो है। कहती है मोतनी, हे ऋषि, जो तुमने अब तक कथा कही है ये यहाँ तक तो सच्ची लग रही है, लेकिन तुम इसे अधूरी क्यों सोच रहे हो, इसे पूरी करिए। कह रहा है, कही कथा जो तुमने ऋषिवर, अभी तलक तो ये सांची है। पूर्ण कथा क्यों कही न तुमने, ये कहाँ अधूरी बाँची है। अरे आ जाओ ऋषिवर छत्रा सत्यापन में, हम तो झुकी तुम्हारे चरणन में। मोतनी नल को पहचान जाती है और सत्यता जानने के लिए कहती है
अरे ऋषिवर आ जाओ सत्यापन में, हम तो झुके तुम्हारे चरणन में। अरे इतनी तो हमने भी जांची है, जो कथा कही अभी तलक तो साची है। पूर्ण कथा क्यों कही न तुमने, कहाँ अधूरी ये बाची है। यानी यहाँ तक तो कथा पूरी है, सही है, लेकिन मुझे भी इतना जान पड़ता है, इतना पता है ही कि नर कोई नल नारायण साधारण व्यक्ति नहीं है जो उस जल में डूब करके मर जाएंगे। इस सत्यता पर आ जाइए, आप भेद को छुपाइए नहीं, क्योंकि उनके ये जो मणि की माला पड़ी हुई है वो डूबने नहीं देगी। वो साधारण पुरुष नहीं है, ये अवतारी हैं। तो ये सारी बातों को याद दिलाती है मोहिनी, कहती है कि उनके डूबने की तो 1% भी संभावना नहीं है मरने की। कहती है, अरे वो नर नहीं साधारण में, वह मारने की कुवत नाय नारायण में। अरे भुजा पड़ी दुर्गे की राखी है, क्यों अधूरी बाची है। हरे गले में जगे मरियन की है माला, व्यापे न सरप को हाला। जल में जकी हुए निकासी है, अरे अधूरी बाची है। से कहती है मोहिनी कि तुम्हें नहीं मालूम, उसे मारने की ताकत तो नारायण में भी नहीं है, भगवान में भी नहीं है, क्योंकि उसकी भुजा में दुर्गे की राखी बंधी हुई है। जब तक राखी रहेगी उसे मारने वाला कोई नहीं है। और मणियों की माला है जो सर्प के जहर को भी निगल जाता है। जब तक मणि की माला रहेगी सर्प का कोई असर नहीं होगा। जल में कैसे डूब सकता है। ये सारे जो लक्षण हैं उनके जीवित रहने के हैं, वो जरूर जीवित हैं। आप अपनी किताब को पढ़िए दोबारा से और हमें सत्यता की तरफ ले जाइए। मुनिवार।